आज हमारे साथ एक्ट्रेस एकता जैन जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एकता जैन एक एक्ट्रेस हैं, एक मॉडल हैं, एक कोरियोग्राफर हैं और साथ ही एक एंकर भी हैं। मल्टी टैलेंटेड है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द टुडे न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच द टुडे न्यूज़। और मैडम क्या कहना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपके फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा है, फैन फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है। फैन फॉलोअर्स बिकॉज जैसे आप मुझे अभी इस वक्त देख रहे होंगे छाता लेकर के किसी की बाइक पर बैठी हूँ एंड जस्ट बीइंग नेचुरल, बीइंग नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मलिटी है वो लोगों को पसंद आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। कोई चीज़ फेक नहीं होती है मेरे इसमें। अगर फ़िल्टर्स डाल रही हूँ अगर फ़ोटो पे, तो मैं लिख करके डालती हूँ कि ये फ़िल्टर वाली फ़ोटो है। सो डोंट बिलीव एनी फ़ोटो दैट इज़ देयर इन सोशल मीडिया, बिकॉज आजकल ऐसे ऐसे फ़िल्टर्स आ चुके हैं कि पता भी नहीं चलता है कि फ़िल्टर्स डाला है कि क्या किया हुआ इफ़ेक्ट है। तो इफ़ेक्ट के साथ फ़ोटोज़ डालते हैं ज़्यादातर लोग। मैं कम इफ़ेक्ट वाला फ़ोटो डालती हूँ, लेकिन उसमें लिख कर डालती हूँ कि मैंने इफ़ेक्ट डाले हुए हैं। बाकी नॉर्मली जो मेरे वीडियोस होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं कि सिंपल, जैसे आपके सामने बैठ कर के बात कर रही हूँ तो जैसे लोग मुझे देख रहे हैं बस वैसे ही लोग मुझे देखते रहते हैं। ऐसी मैं कर्वी सी हूँ, आई एम नॉट स्लिम ट्रिम, नो, आई एम अ कर्वी मॉडल, आई एम कर्वी मॉडल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैम अभी आपका रोल है, उसमें कुछ यादगार मोमेंट, आपका क्या रोल रहा है? खली बली फिल्म में रजनीश दुग्गल के साथ हम पार्टनर हैं। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो एड्स बनाती हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट लेकर के आता है मार्केट में तो उसके लिए ऐड बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट आया है। तो हम वो एड्स बनाते हैं, तो हमारी वो एजेंसी है। तो उसमें हम लोग जैसे कायनात अरोरा है तो उसके साथ हम लोग शूट कर रहे हैं, वो एड्स बना रहे हैं। तो और उस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया कि उसके साथ उस वक्त ऐड के टाइम पर कि कुछ हो रहा है, कि सडनली कुछ कपड़े उड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं उठ रहा है। तो वो जो है थ्रिलर है, वो देखने में बहुत मज़ा आएगा जब वो अब फिल्म फिनिश हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रिलीज। मैम आपका कोई करंट प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रही हैं? करंट प्रोजेक्ट अभी बस सिर्फ स्टोरी सुन रही हूँ, 3 स्टोरी सुनी हुई हैं। 3 स्टोरी सुनने के बाद अभी मैंने एक फाइनल किया हुआ है। इट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर। सो आई थिंक आई कैन डू द टीचर का रोल, थोड़ी स्ट्रिक्ट सी टीचर। वैसे मैं स्ट्रिक्ट हूँ नहीं, लेकिन कोशिश कर लूँगी स्ट्रिक्ट बनने की। इट्स अ केमिस्ट्री टीचर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। तो इट्स अ वेब सीरीज़, तो अभी देखें किस पर आएगी वो भी नहीं पता, लेकिन वेब सीरीज़ है और बहुत अच्छा रोल है टीचर का, तो मुझे बहुत पसंद आया वो रोल। एक हेल्पिंग है बट खड़ूस, जो कहते हैं ना कि बाहर से कड़क और अंदर से नरम, वैसी वाली टीचर है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तो ये कर लूँगी। अब मुझे फाइनलाइजेशन हो जाएगा तब मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बता दूँगी। नहीं, उसका नहीं। अब मुझे 2-3 फिल्में जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं, जैसे अपनी खली बली आपने पूछा, शतरंज है, त्राहिमाम है, जो तीनों फिल्में हैं लॉकडाउन की वजह से 2 साल से तो वैसे ही डिले थी। अब ये साल हम सोच रहे हैं कि शायद अब इस साल के एंड तक मेरी अगर तीनों रिलीज़ हो जाएंगी तो मेरे 1 साल में 3 रिलीज़ हो जाएंगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शतरंज की बात करूँ तो शतरंज में आई एम प्लेइंग अ कॉप का रोल, 2 स्टार कॉप है और वैसे स्ट्रिक्ट है, थोड़ी सी चुलबुली सी है, जहाँ उसको नरम होना है वहाँ नरम होती है, वैसी है। और जो त्राहिमाम है उसमें मेरे कैरेक्टर से कम्प्लीटली ऑपोजिट रोल है। इट्स लॉयर एंड इट्स अ वेरी श्रूड लॉयर। तो उसमें होता है कि मैंने दिखाया कि जैसे मेरी एंट्री होती है तो सब लोग मुझे देख करके भाग जाते हैं, अरे बाप रे ये कौन खतरनाक वाली, ये आ गई लॉयर आ गई, सब लोग चले जाते हैं। तो उस तरह का रोल मुझे इसमें दिया गया है। तो इट्स वेरी डिफरेंट रोल, सो आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस ईयर कि ये साल शायद बस ऐसा कुछ हो जाए कि तीनों की तीनों रिलीज हो जाए। तो मैम आपने अपकमिंग भी बता दिया, करंट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा है, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। See, that's the beauty of it. Now you have to, अब इसमें से क्या सवाल आप पूछ सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूछिए। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपको किस तरह के किरदार निभाना ज़्यादा पसंद है? किरदार जो मेरे से ऑपोजिट हों वो मुझे चैलेंजिंग लगते हैं। अगर मेरे किरदार के जैसे ही किरदार है तो इट्स वेरी नेचुरल। तो जैसे मैं चुलबुली सी बबली सी हूँ, हंसी मजाक करते रहती हूँ, सबके साथ खेलती रहती हूँ। इवन मुझे पेट्स पसंद हैं, तो उन सब के साथ वैसा अगर कुछ रोल मिले तो वेरी नेचुरली हो जाएगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट जैसे मैंने बताया कि कुछ ऑपोजिट है मेरे कैरेक्टर से, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रूड, वेरी कहते हैं कि बहुत खड़ूस टाइप की है,
तो वो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पता नहीं क्यों अब तक मुझे पहले भी जब सीरियल्स ऑफर होते थे कि नेगेटिव रोल, मैंने कहा नेगेटिव रोल में किस एंगल से नेगेटिव लगती हूँ, बोले नहीं वो मासूम सा है लेकिन वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर से जो आएगी ना वो बहुत अच्छी लगेगी। सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट ऑल्सो कि अगर वैसा कुछ रोल मिल जाए कि एकदम भोली भाली सी लग रही है लेकिन है बहुत खतरनाक, वैसा भी रोल कुछ मिल जाए तो आई एम अप टू दैट। मैडम आपने असरानी सर और धर्मेंद्र सर के साथ भी काम किया, काफी मतलब कॉमेडियन है, कैसा रहा आपका अंदाज, कैसा रहा उनके साथ काम? उनके साथ काम करना वॉज अ ब्लेसिंग, बहुत बड़ी कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी में आपका एक यहाँ आने का एक काम खत्म हो गया, मतलब कि हाँ आपने इन लोगों के साथ काम कर लिया। इफ़ यू आर इन बॉलीवुड तो आपको लगेगा कि हाँ सच में आपने ये काम करके बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। सबसे ज़्यादा मेरे जो सीन थे वो असरानी जी के साथ थे और ब्रिजेंद्र काला जी के साथ थे। तो ब्रिजेंद्र काला जी जो हैं वो दोनों थिएटर आर्टिस्ट हैं, बट इनका ब्रिजेंद्र काला जी का ये है कि वो आराम से स्लो हर एक चीज़ चबा करके इस तरह से पंच मारते हैं, और असरानी जी को तुरंत वाला पंच चाहिए, नहीं सोचना नहीं, उनको तुरंत पंच चाहिए, मतलब वो तुरंत वो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन ऐसा होता है। और ब्रिजेंद्र जी का एक्शन आएगा फिर रिएक्शन आएगा, ऐसा होता था। और मैं बीच में ऐसे फंसी रहती थी, उनके साथ बात करो तो एकदम ऐसे आराम से रिएक्शन दो और एक्शन लो, तब तक वो एक्शन आप पकड़ के रखो, तब तक वो फीलिंग आप पकड़ के रखो जब तक वहाँ से वो पंच नहीं आ जाए। उसके बाद फिर रिलीज करके फिर इनके साथ बात करो तो नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो अरे मैंने इनको ये बोला, अरे मैंने ऐसा हो जाता। फिर ये दो साइड से एंड दे बोथ आर इंस्टीट्यूट इन देमसेल्फ एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करने का। बट यू लर्न अ लॉट कि कैसे स्लो कॉमेडी भी हो सकती है, कैसे क्विक कॉमेडी भी हो सकती है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव लर्नड। एज एन एक्टर आपका करियर लाइफ कैसे शुरुआत हुआ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री? ओ शुरुआत करें तो बहुत पुरानी बात है बहुत पुरानी बात है। बट मेरा ऐसे देखा जाए तो शुरुआत मेरी रैम्प वॉक से हुई थी, जो कॉलेज के टाइम पर हुई थी। रैम्प वॉक के बाद स्टेज प्लेज हुए, स्टेज प्लेज में मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में स्टेज प्ले किए थे, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, ये सारे लैंग्वेजेस में की थी। संस्कृत में मैंने इस्कॉन के लिए किया था, 2 संस्कृत के प्लेस किए थे, उद्धव संवाद और अभिशप्त कर्ण। उसके बाद जो सबसे पहला जो सीरियल मुझे मिला था वो सहारा पे जब शुरू हुआ था, सहारा चैनल, उसका नैना सीरियल था स्मिता बंसल जी के साथ। तो दैट वाज अ फर्स्ट सीरियल, और उसमें ये था कि हम कॉलेज में हैं और जो कैंपस होता है उसमें हम रहते हैं, हॉस्टल है, तो जो छेड़खानी होती वो बेचारी भोली भाली सी, और हम वो तितलियाँ थी जो ऑपोजिशन में थे उसको छेड़ते रहते थे, हमेशा उसको परेशान करते रहते थे। और बिकॉज वो गरीब थी और हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा अमीर थे तो ऐसे पैसे ही उड़ाते रहते थे, तो वैसा कुछ था। तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी। और उसके बाद तो फिर कभी पीछे नहीं मुड़े, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे सीरियल्स मिले। मेजर सीरियल्स में अगर मैं गिनाऊँ तो शाकालाका बूम बूम, फैमिली नंबर 1, कहीं दिया जले कहीं जिया, और सबसे मेजर जिसमें सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिली वो था शगुन। शगुन जो सीरियल था उसमें बहुत ज़्यादा लंबा रोल था कि मेरी एंट्री ही अजीब से हुई थी। मेरी एंट्री हुई थी एज अ यंगेस्ट विडो, तो उस सीरियल में तो यंगेस्ट विडो थी, फिर मेरी रीमैरिज होती है, फिर वापस मेरा पति मर जाता है, फिर बाद में जो दुर्गा देवी जो उसमें थी उन्होंने कहा कि भाई तू पढ़ी लिखी हो, अच्छा कर रही हो, तो मेरे बेटे को ज्वाइन कर लो, ही इज़ अ लॉयर। तो मैं उनके ऑफिस में एज अ पीए ज्वाइन करती हूँ। फिर करण जो हैं हीरो हमारे जो होते हैं आरती और आराधना के बीच में अटके हुए बेचारे से, तो जब आरती चली जाती हैं, आराधना चली जाती है उनकी लाइफ से, मैं घुसने की कोशिश करती हूँ। एंड बीइंग अ लॉयर उनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, तो एक कोई दुश्मन के केस के टाइम पर के उनको बचाने के चक्कर में मैं मर जाती हूँ। दैट्स द एंड ऑफ माई रोल। मतलब काफ़ी लंबा, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था उसमें, बहुत मज़ा आया वो सीरियल करने में। तो आप सुन रहे थे एकता जैन, जो एक एक्ट्रेस है, खुश मिजाज है और काफ़ी एक्टिव रहती है, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द टुडे न्यूज़। Audio Jungle.